लगेगा जब प्राण जाएंगे छूट। भक्तों, भगवान से मिलने के लिए हमारे पास आपके पास कुछ नहीं है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? जो कुछ दिया हुआ है तो उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए भगवान को पसंद क्या है सबसे ज्यादा? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुछ करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन मन तुम्हारा कहाँ लगा हुआ है, इससे भगवान विशेष ध्यान देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मल आत्मा वाले को मिलते हैं, और जो कपटी होता है, लिखा है तदि छल कपट कुटिल चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान का स्मरण करेंगे, याद करेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे, ये सत्य है। लेकिन उससे पहले गोस्वामी जी ने लिखा है कि तदि छल कपट कुटिलता को छोड़ करके, कपट को छोड़कर किसी के साथ भी जब निर्मल मन हो तभी भगवान मिल सकते हैं। इसलिए कवि ने लिखा है तदि छल कपट कुटिल चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। कुटिलता को छोड़ करके, छल को छोड़ करके जब निर्मल आत्मा हो जाएगी तभी परमात्मा वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहना है कि अगर मन गंदा है, तन गंदा है, स्थान गंदा है तो ये सब ठीक है, लेकिन मन गंदा है तो नहीं ठीक। और तुमने अंगना नहीं बुहारा, तुमने अंगना नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने अंगना नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने अंगना नहीं बुहारा। मन रूपी आंगन सफा नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। अब तक गंदा पड़ा
रास्ता बता दे जिसमें कि कांटा हो, जहाँ खंदक हो, कुआं हो, तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो तो अंधा है ना। किसी पंथ भूले को तुमने दिया न कभी सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, सूखी है करुणा की धारा। मन को देखो, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में भी परमेश्वर का ही वास मिलेगा। अगर ये बात समझ में आ जाए कसाई के कि जो भगवान हम में है, उसी इस मुर्गा में है, बकरी में है, बकरा में है, तो हत्या करना बंद कर। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। तूने अरे सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान, सच्चे मन से नहीं पुकारा। तुमने अंगना नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। और ध्यान दें, निर्मल मन से ही रघुनंदन श्यामली के घर आए। निर्मल मन से ही रघुनंदन श्यामली के घर आए। मन शुद्ध था श्यामली, सबर जात की रहने वाली, उसका विवाह भी नहीं हो पाया था और बहुत कष्ट उठाया, संत की शरण में पहुंच गई। तो संत और सती के सामने ब्रह्मा को भी मात खाना पड़ता है। निर्मल मन से ही रघुनंदन श्यामली के घर आए। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग बिन घर खाए। एक बार आंधी आ गई, महाराज सूरदास जी वृंदावन में एक कुएं में गिर गए। पानी बरसने लगा, कोई साथी नहीं मिला। भगवान को याद किया, निर्मल मन से दुखी होकर कृष्ण भगवान पहुंचे और सूरदास की हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाला। सूरदास ने समझ लिया कि भगवान के अलावा कोई नहीं। सूरदास ने जोर से हाथ पकड़ा भगवान की, लेकिन भगवान ने हाथ छुड़ाना चाहा तो उस समय सूरदास ने कहा था, बाह छुड़ाए जात हो निमल जान के मोही, बाह छुड़ाए जात हो निमल जान के मोही, हृदय से बाह छुड़ाइए तो मर्द सराहो तो। हे कन्हैया, मन से तुम निकल जाओ तो मैं जानू। सूर श्याम की निर्मल मन से ही रघुनंदन श्यामली के घर आए।
सबका कल्याण करते हैं। राम नाम सर्वोपरि है, राम ऐसा शब्द है जो 2.5 अक्षर में सब कुछ इसी के अंदर है। बोलो श्याम राम